नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। झगड़े में मृत युवक का शव लेकर कोतवाली पहुंचे स्वजन। कोतवाली बनी छावनी, आसपास थाने की पुलिस मौके पर मौजूद। हत्या की धारा बढ़वाने की मांग को लेकर किया घेराव। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंज जुंडवारा से है, जहां कस्बे के मोहल्ला कादरगंज रोड में होली पर डीजे को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार रात्रि दो पक्षों में पुनः विवाद हो गया, जिसमें जमकर ईंट पत्थर चले। घटना में घायल हुए युवक के मौत के बाद दिल्ली से आए शव को लेकर स्वजन बड़ी संख्या में परिचितों के साथ कोतवाली पहुंचे और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को हुए विवाद में सिर में चोट लगने से गंभीर घायल अभिषेक उर्फ सैंडी पुत्र मदन गोपाल की शनिवार शाम दिल्ली के सफदरगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक का शव रविवार देर रात कस्बा पहुंचा और कार्रवाई की मांग को लेकर स्वजन और बड़ी संख्या में परिचित शव को सीधे कोतवाली लेकर पहुंचे, जहां आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। जहां पहले से ही एहतियातन थाना पटियाली, सिद्धपुरा सहित कोतवाली गंज जुंडवारा में पुलिस पहले से ही तैनात थी और कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को लेकर मृतक के घर पहुंचे। मृतक के शव के घर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया और घर के बाहर काफी संख्या में भीड़ जुट गई। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने शनिवार की रात ही एहतियातन मृतक के घर के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया था और घटना में शामिल एक पक्ष के 9 लोगों रत्नेश, ब्रजेश, दिनेश, आशीष, अतुल, अंशुल, आनंद, विशाल, गुड्डू एवं ज्ञान देवी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। मामले में 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एवं 4 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और अन्य की गिरफ्तारी की तलाश जारी है। कासगंज पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारतीय ने बाइट देकर इस खबर की पुष्टि की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। फर्ज में फिर हल लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमोद बाबू है। आज जो थाने में जो आप अपने भाई हैं आपके, कौन है जिनके मृत्यु हो गई थी? हाँ, अभिषेक गौतम मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है। क्या घटना हुई थी? घटना सर, हम लोग यहाँ थे नहीं, मैं टीचर हूँ तो मेरी वहाँ ट्रेनिंग डाइट पे चल रही थी और ये सबसे छोटा भाई मेरा घर पे था और इन लोगों ने पूरा प्लानिंग के तहत रॉड लेकर घर में घुस के उसकी पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की है और उसको मरा समझ के छोड़ गए हैं। हम लोग उसको जब सूचना मिली है तो हमने कहा तुम कासगंज लेके आइए इस बच्चे को और हम यहाँ देखते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कासगंज में पहुँचे हैं तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने के बाद उन्होंने कहा इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, आप जो है इसको लेके हायर सेंटर के लिए उन्होंने रेफ़र किया अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ जब वेंटिलेटर पर हम लेके गए तो वहाँ भी इसमें कोई भी सुधार नहीं आया। फिर वहाँ से हमने सीधे सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली के लिए कूच किया और वहाँ जैसे ही हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, भर्ती कराने के कुछ ही समय बाद वहाँ ये ख़त्म हो गया और इसकी ये मतलब परलोक सुधार गया और हम अपनी FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं और इन पर 302 का मुकदमा लिखा जाए तो यहाँ पर थाने से कार्रवाई की गई है। और इसमें 9 लोगों के नाम हैं
और इन्होंने जो घर में घुस के जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, हम लोग थे नहीं, घर में केवल महिलाएं थीं और केवल हमारा वो छोटा भाई था। पिताजी हमारे, उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो वृद्ध हैं और हम लोग कोई घर पर नहीं था। हम लोग भी होते तो शायद हम भी मारे जाते। मुकदमा किन धाराओं में लिखा गया है? मुकदमाओं की जो धारा है वो 302 में, क्योंकि पूरा इन्होंने इरादा कत्ल किया है उस बच्चे का, उस भाई का मेरे। 302 में मुकदमा लिखा गया है। ये इसमें जो है 302, 323, 504 और 506 में ये मुकदमा लिखा गया है ये पूरा। और हम यही चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से इन पर कार्रवाई हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हाँ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी है। और हम ये चाहते हैं पूरे 9 के 9 लोग जो हमने FIR में दर्ज कराए हैं अपनी तहरीर के आधार पर, उसमें सभी लोगों को जब तक यहाँ पर नहीं जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके और उनको जेल पहुँचाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आम लोगों में भी ये संदेश जाए कि न्याय हमेशा सही व्यक्ति के साथ होता है और उस पर विश्वास बना रहे न्यायपालिका पर। ठीक है। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपने चाही है, उनके खिलाफ हम जो है पूरे ईमानदारी के साथ में हम करेंगे और उनको हम जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। ऐसा हमको एडिशनल SP साहब ने आश्वासन दिया है। और ये उसकी FIR कॉपी भी मैंने अभी जो GD पर दर्ज कराई है वो ये, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको। आज प्रातः कस्बा गंडुडवारा निवासी मदन गोपाल के द्वारा एक तहरीरी सूचना दी गई कि रात्रि में उनके पड़ोसी रत्नेश आदि द्वारा उनके लड़के अभिषेक गौतम के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनको सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको इलाज हेतु जिला अस्पताल कासगंज लाया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें अलीगढ़ भेज दिया है। इस सूचना पर थाना गंडुडवारा द्वारा आवश्यक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज पुनः शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि जो मदन गोपाल के पुत्र हैं अभिषेक गौतम, जिनको इलाज के लिए अलीगढ़ द्वारा दिल्ली रेफर किया गया था, वहाँ दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा आरोपियों में से 9 आरोपियों में से 4 को अभी हिरासत में लिया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके परिजनों की सूचना के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में तरमीम करके कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में एक और तथ्य है कि होली के दिन, चूँकि ये दोनों ही पक्ष पड़ोसी हैं, होली के दिन डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में विवाद किए थे, जिसको तत्काल सूचना पर गंडुडवारा पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर के SDM गंडुडवारा पटियाली के यहाँ पेश किया गया था, जिसमें इन दोनों पक्षों को पाबंद कराया गया था। कल पुनः इनके द्वारा रात्रि में आपस में विवाद किया गया, मारपीट हुई, जिसमें इस अभिषेक गौतम को गंभीर चोटें आई थी, जिनके आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।